नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद तिवारी आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पितृदोष ये एक समस्या है हमारे जीवन में, और पितरों की कृपा हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट होता है। जिसके जीवन में पितरों की कृपा होती है वो निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में पितरों की कृपा का अभाव होता है, यानी पितृदोष होता है, उस व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, और उन रुकावटों के कारण से उसके जीवन में बेवजह समस्याओं का निर्माण होता है। अच्छी खासी लाइफ पार्टनर के साथ जीवन चल रहा होता है, अचानक कुछ ऐसे वाद विवाद शुरू होते हैं और वो विवाद फिर थमते नहीं हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि हजारों प्रयास करने के बाद भी उन समस्याओं का वो समाधान नहीं कर पाता है। दरअसल कई बार हम उल्टी दिशा में भाग रहे होते हैं, और जब उल्टी दिशा में हम दौड़ते हैं तो केवल हमारा मेहनत व्यर्थ होता है, हमें उसमें किसी भी तरह की कोई सफलता नहीं मिल पाती है। सीधी दिशा में भागने के लिए हमें स्वयं की अपनी व्यवस्था को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। पूर्वजों के कृपा के लिए हमें पितृदोष निवारण करना बहुत जरूरी होता है। मार्जन, तर्पण, पंचग्रास और तमाम तरह के विधि विधान बताए गए हैं। गया श्राद्ध, गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, ये तमाम तरह के दान होते हैं। यथाशक्ति अनुसार आप इन पितृपक्षों में अन्न का, वस्त्र का दान करें। जिस तिथि में आपके पूर्वज की मृत्यु हुई है, उस दिन पूर्वजों के तृप्ति के लिए हम तर्पण करते हैं। उनके दोषों के निवारण के लिए मार्जन करते हैं, और उनकी संतुष्टि के लिए ब्राह्मण भोज के माध्यम से हम उन्हें संतुष्ट करते हैं। हमारे सदकर्म से हमारे पितरों को ताकत मिलती है, और जब उनको सकारात्मक फल मिलता है, संतुष्ट होते हैं हमारे पितृ, तो हमारे जीवन में उनकी कृपा, आशीर्वाद, ब्लेसिंग हमारे जीवन में प्राप्त होती है। और वो ब्लेसिंग ही दरअसल हमारे जीवन को एक नई प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। नए तरह की हमें अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं, वो अपॉर्चुनिटी वहाँ से प्राप्त होती है, और हम उनके माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाते हैं। आपके इस तरह के सद्व्यवहार से आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट होते हैं। वेद पुराणों में तमाम ऐसे कथाओं का वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा में धुंधकारी की तृप्ति के लिए गोकर्ण जी ने साप्ताहिक भागवत श्रवण किया, और जिसके माध्यम से धुंधकारी को मुक्ति मिली। यानी उसी तरह की मुक्ति इन 15 दिनों का पितृपक्ष के अंदर हमारे प्रयासों के माध्यम से हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाता है। और जब हमारे पूर्वज संतुष्ट होते हैं तो उनकी हमारे जीवन में एक वरद हस्त, भगवान की आपने तस्वीर देखा होगा, ऐसे हाथ किया हुआ, इस तरह की मुद्रा को वरद हस्त कहा जाता है। उनकी वरद हस्त आपके जीवन में बना रहता है, और उस वरद हस्त की कृपा से आप अपने जीवन को ताकतवर बनाते हैं, समृद्धशाली बनाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला क्यों धनवान हो रहा है और हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल उसके पूर्वजों का उसको आशीर्वाद मिल रहा है, और हमारे पूर्वजों का हमें नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से हम लाख प्रयास के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं। उस तरह से जैसे क्लास में 4 बच्चे पढ़ते हैं, 2 बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जितनी उन्हें बताई जाती है उसे वो कंप्लीट करते हैं, और 2 बच्चे 4 जगह ट्यूशन पढ़ने के बाद भी वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बस दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि वो संस्कारित हैं, यानी उनके अंदर जन्म जन्मांतर का एक संस्कार है ज्ञान की, और इनके अंदर वो संस्कार ना होने की वजह से इन्हें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से हम अपने जीवन में भी अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए, अपने पूर्वजों की संतुष्टि के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो हमारे जीवन में तमाम रुकावटों की, बाधाओं की निवारण हो जाता है। और
ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 2020 का बहुत नज़दीक पितृपक्ष है। अगले 15 दिनों तक यदि आप इसका सदुपयोग करते हैं, इसका आप लाभ लेते हैं, तो इसके माध्यम से आप अपने जीवन को समृद्धशाली बना पाएंगे। अपने जीवन में जो भी आपके जीवन में बाधाएं हैं, उन बाधाओं का निवारण कर पाएंगे, यानी बाधा को आप समाप्त कर पाएंगे। और जब आपके जीवन में बाधा समाप्त होगी तो आपको पता ही है कि आप क्या करेंगे, यानी आप अपने जीवन में मंजिल की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ताकतवर तरीके से आप अपने जीवन को अच्छे पोजीशन तक लेके जाएंगे। अच्छे संसर्ग आपके जीवन को बदल देंगे और आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाएगा। हमारे पूर्वजों की कृपा, हमारे गुरु की कृपा, हमारे कुल देवी देवताओं की कृपा ही हमें दरअसल एक समृद्धशाली जीवन का स्थापना का आशीर्वाद देते हैं और जीवन को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का संचालन हमारे जीवन में करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये सब मेरा बताने का केवल एक मकसद ये है, पितृपक्ष में यदि आप इन 15 दिनों तक क्षौर कर्म न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, रोजाना अपने पूर्वजों को जल अर्पण करें, मार्जन करें, तर्पण करें, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को जल चढ़ाएं और अपने खाना का पहला जो ग्रास है उस ग्रास को आप गाय को समर्पित करें। इस तरह के एक रोजाना दैनिक दिनचर्या के माध्यम से भी आप अपने इस पितृदोष या अपने जीवन में पितरों की संपूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 15 दिनों तक ये आपको एक विशेष तरह का अनुष्ठान करना है अपने जीवन में, और इस अनुष्ठान का प्रभाव आपको 16वें दिन निश्चित रूप से मिलेगा। मैंने आपके समय के सदुपयोग के हित का ध्यान रखते हुए मैंने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये सारी विधि विधान बताने की कोशिश की है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। जीवन के अंदर किसी भी तरह समस्या के लिए हमारे इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारी तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। आपके जीवन में पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं की सदैव कृपा बने रहे, ऐसी शुभ कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।